हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से चैनल पे। केमिस्ट्री के जो हम अभी लेक्चर्स कर रहे हैं उनमें से आइसोमेरिज्म्स के लेक्चर अभी तक हम कर चुके हैं। आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म तक कर चुके हैं ना, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर मैंने बताया था मेटामेरिज्म भी होता है। तो मेटामेरिज्म का आप वीडियो देख लेना, लास्ट लेक्चर उसी का है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टॉटोमेरिज्म, और ये जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो टॉटोमेरिज्म, जैसा कि टॉटोमेरिज्म का मतलब अभी हम समझेंगे, पहले इसके देख लेते हैं इसको और किन किन नामों से बुलाया जाता है। जैसे कंपटीशन में एक बार आ गया था, इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म लिख दिया था। तो टॉटोमेरिज्म को हम क्या बोल सकते हैं? डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। आप नोट करते जाना, वीडियो पॉज कर करके, या पेन कॉपी अगर आपके पास है तो आप पैरेलली नोट करते जाना। अच्छा, इसको और किस नाम से बुला सकते हैं? देखो बहुत से नाम है। डायनेमिक आइसोमेरिज्म है, फिर है मेटोट्रोपिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म, है ना। पहले ये नाम नोट कर लो, क्योंकि देखो किसी भी तरीके से आपको दे सकते हैं। फिर है एलेलोट्रोपिज्म। ये अलग अलग सोर्सेज से आपको मुझे मिला है, तो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि काफी नाम इनके ढेर सारे मुझे दिखे थे, तो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, और इसका नाम हो सकता है कैटाइनोट्रॉपी, इसका नाम हो सकता है प्रोटोट्रॉपी या प्रोटोट्रॉपिज्म, है ना। प्रोटोट्रॉपी, है ना, आपको हो सकता है क्लियरली दिख रहा हो, करता हूं। ठीक है, सो ये प्रोटोट्रॉपी है। तो कितने नाम हो गए? एक बच गया ना। क्रिप्टोमेरिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म भी कहते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नाम है इसके। अब आप सोचो, तो देखो अब इसका ट्रॉपिज्म का क्या मतलब है? अगर हम बात करें ट्रॉपिज्म कैसे कहते हैं? ट्रॉपी मतलब शिफ्ट करना, शिफ्टिंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डेस्मो मतलब होता है बॉन्ड, बॉन्ड की शिफ्टिंग जब होती है जनरली, ऑसिलेशन अबाउट अ बॉन्ड, तो हम उसको बोल देते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, सो ट्रॉपी मतलब शिफ्टिंग, डेस्मो मतलब क्या हो गया आपका? बॉन्ड। उसी तरह कैटायन शिफ्ट हो रहा है तो कैटाइनोट्रॉपी कह दिया। कुछ मैं आपको समझा देता हूं। ज्यादातर जो कॉमनली अकरिंग है, टॉटोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, डायनेमिक आइसोमेरिज्म और कैटाइनो या प्रोटोट्रॉपी के नाम से ये ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, प्रोटोट्रॉपी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑफ मोस्ट वैल्यू। इस नाम का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोटो मीन्स प्रोटॉन, और प्रोटॉन की शिफ्टिंग, है ना, शिफ्टिंग ऑफ, या ऐसे बोलो इंट्रामोलिकुलर H+ शिफ्ट, है ना। तो प्रोटॉन के शिफ्ट हम कराते हैं अंदर ही अंदर, इंट्रामोलिकुलर तरीके से, अभी हम आगे देखेंगे। तो इसमें वही शिफ्टिंग हो रही है इंट्रामोलिकुलर तरीके से H+ की, तो इसलिए हम इसको प्रोटोट्रॉपी कह रहे हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो यहां तक। अब या ऐसे भी आप लिख सकते हो, इट अराइजेस ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशंस of atom, generally H+, between two polyvalent atoms। पॉलीवैलेंट क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है मेटामेरिज्म के लेक्चर में, तो देख लेना। तो ये वहां पे आपका ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसको समझते हैं पहले क्या हो रहा है। मान लो हमारे पास एक सबसे कॉमन एग्जांपल है CH3COCH3, इसको कीटो फॉर्म कहते हैं ना, कीटोन है। और इससे हम क्या बना ले रहे हैं? इसकी टॉटोमेरिज्म अगर करी जाए, कैसे करेंगे? देखो, यहां जो एक H था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, यहां से H का मैं ट्रांसफर यहां करा दूं, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड मैं इधर गिरा दूं, तो यहां पे इसका जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ऐसे ही तो दिखेगा। सो ये कीटो फॉर्म है, ये इनऑल, अल्कोहल और एल्कीन ग्रुप है तो इनऑल बोलते हैं। सो कीटो इनऑल टॉटोमेरिज्म इसको बोला जाता है। ठीक है, आपने देखा यहां पे इस डेफिनेशन को मैंने सेटिस्फाई किया। इंट्रामोलिकुलर, अंदर ही अंदर H शिफ्ट हो गया यहां पे, जिसके कारण ये टॉटोमेरिज्म कहला रहा है। ठीक है, तो यू कैन नोट डाउन टिल हियर। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल है, कीटो इनऑल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। आगे एक एक करके देखेंगे।
ठीक है, तो ये नोट कर लो। तो ये मैं मिटा दूं, ओके। तो आपको नाम से क्या मतलब है ऐसा मत सोचना, व्हाट्स इन द नेम वाली बात मत समझना। नाम में बहुत कुछ रखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम नाम इग्नोर कर देते हैं, तो क्या होता है डायनेमिक आइसोमेरिज्म जैसे आ गया था, पता ही नहीं लोगों को क्या है, तो नाम नहीं इग्नोर करना है आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो आप ये समझो कि टॉटोमर्स के अब कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। टॉटोमर्स आर ऑलवेज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक है। एक टॉटोमर जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, है ना, ये कीटो फॉर्म था और ये अपने इनॉल के साथ क्या था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में था, तो हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दे आर ऑलवेज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक है। दूसरी बात, टॉटोमर्स आर नेवर फंक्शनल आइसोमर्स, ये कभी भी फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होते हैं। लग रहे हैं, देखो ये कीटो फॉर्म है और इनॉल दोनों ही आइसोमर्स हैं और ऐसा लग रहा है कि फंक्शनल आइसोमर्स हैं, और है भी, ऐसा नहीं है, लेकिन यह इस केस में नहीं है। जब सेम कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम हो रही है, जब ऑसिलेशन इंट्रामोलिकुलर तरीके से हो रहा है, तब जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक साथ, ठीक है। तो अगर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स आर नेवर फंक्शनल आइसोमर्स इवन दो दे हैव क्या, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो हमने तो पढ़ा था कि भाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर्स, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। इसके दो रीजन दिए गए, दो इंपॉर्टेंट रीजन। तो पहला रीजन नंबर 1, वाई, ये पूछ सकते हैं वाई, तो इसका रीजन क्या है भाई, इसमें दो रीजन क्या है। पहला मैंने आपको बताया, बिकॉज सिंस दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कौन, टॉटोमर्स, सिंस दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो अगर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो क्या इनको आइसोलेट कर सकते हैं क्या हम एक ही कंटेनर से, नहीं कर सकते, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो इन दोनों को आइसोलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सिंस दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट देम, ठीक है। वेयर एज फंक्शनल आइसोमर्स, जब आप फंक्शनल आइसोमर्स को देखो, वो अलग अलग कंटेनर में अगर हम बात करें या एक ही में, तो वो क्या होता है, उनको आइसोलेट किया जा सकता है, अलग अलग रहते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स जैसे आपको ऐसे दे देंगे, ये ऐसे बात की जाती है ना, अलग अलग तरीके से, क्या ये दोनों को आइसोलेट किया जा सकता है, हाँ, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है, अलग है, लेकिन अगर एक ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम में चले जाए तो इनको आइसोलेट नहीं किया जाएगा। तो ये बोले वेयर एज फंक्शनल आइसोमर्स कैन बी आइसोलेटेड, ठीक है। तो टॉटोमर्स आइसोलेट नहीं किए जा सकते, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। दूसरी बात, पहला रीजन है, दूसरा रीजन क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स आर ओनली आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल। क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स आर, दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ, फंक्शनल आइसोमर्स आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल, एक दूसरे को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज सिंस एनर्जी डिफरेंस, दोनों जो फंक्शनल आइसोमर में जो एनर्जी डिफरेंस है, इट इज वेरी हाई, एनर्जी डिफरेंस इज वेरी हाई। अपने वर्ड्स में लिख लेना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। लेकिन जो यही बात अगर हम करें किसके बारे में, टॉटोमर्स के बारे में, बट टॉटोमर्स में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता है, अराउंड या लेस देन 25 कैलोरीज, 25 हाँ किलो कैल बोलेंगे, 25 किलो कैल, 25 किलो कैल से कम होता है। तो क्या होता है, वो आसानी से वो ऑसिलेट कर पाता है, एक हाइड्रोजन जो है दूसरे तरफ जा सकता है ना, ऐसे करके ऑसिलेशन होता है, रैपिड ऑसिलेशन। क्योंकि लेस देन 25 किलो, यानी कि बाहर की एनर्जी ज्यादा है, जनरली बाहर की एनर्जी 25 किलो कैल है मान लो, और टॉटोमर्स की एनर्जी उससे कम रिक्वायर्ड है टू ऑसिलेट, तो ऑब्वियसली वो टॉटोमर अपना फॉर्म बदलता रहेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जाएगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, है ना। तो वही चीज हो रही है। तो यहाँ एनर्जी जो है डिफरेंस कम है, इसलिए टॉटोमर्स जो है वो दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर्स की जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी हाई होती है। तो ये दो रीजन है जिसके कारण टॉटोमर्स कभी भी फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो सकते। आपको कभी कभार कुछ बुक्स में मिल सकता है, मैं वार्निंग दे रहा हूं, टॉटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, गलत है वो, मार्क इट रॉन्ग, आप उसको करेक्ट करो, गलत है वो, ठीक है, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। तो इस बात का ध्यान रखना,
मैं नाम नहीं लूंगा किस बुक में है, लेकिन है कुछ बुक्स में या कुछ कोचिंग के नोट्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना। ठीक है, चलो अब जो हम बात करते हैं इसमें और क्या बात कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या चलो हाँ अब लिख लो, टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट इन टॉटोमर्स या टॉटोमेरिज्म अकर्स इन विच मीडियम, अकर्स इन, नेक्स्ट पॉइंट है गैशियस, सॉरी अकर्स इन लिक्विड मीडियम। सो टॉटोमेरिज्म इज अ केमिकल फिनोमेना विच अकर्स इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड मीडियम है ना, लिक्विड होना चाहिए। समटाइम्स इट कैन अकर इन गैशियस स्टेट्स, समटाइम इट कैन अकर इन गैशियस स्टेट ऑल्सो। ठीक है, बट ये रेयर है, कम है। हम लोग के ज्यादातर जो सिलेबस में आने वाला है वो लिक्विड स्टेट है। स्पेस आइसोमेरिज्म मतलब गैशियस स्टेट में जो है वो नहीं है, हम लोग के पास नहीं आता जनरली, बट फिर भी देखेंगे, अगर उसका टाइम होगा तो वो भी मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, चलो तो एक बात तो ये हो गई। और क्या बात कर सकते हैं, अकर इन लिक्विड स्टेट हो गया। हाँ, टॉटोमेरिज्म कैन ऑल्सो अकर इन, अब लिक्विड स्टेट के अंदर किस जगह या गैशियस में कहां कर सकता है, टॉटोमेरिज्म कैन अकर इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एंड एल्कलाइन मीडियम, तीनों मीडियम में ये अकर कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है और इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहां तक नोट कर लिया, मिटा दूं ये, चलो जगह है। अब टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, इट एग्जिस्ट इन टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। जो टॉटोमेरिज्म है उसके दो सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से होता है, एक डायड सिस्टम होता है और एक ट्रायड सिस्टम होता है। ये ट्रायड है ना, जैसे हमने जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देखा था वो ट्रायड सिस्टम था। डायड में क्या होता है, जैसे ये देखो ए बी और यहां एच लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ए बी एच। अब मैं अगर बोलूं कि और ट्रायड भी लिख देता हूं, चलो ए बी और यहां सी और यहां एच है। ठीक है, और सी ऐसा है। अब देखो यहां पे क्या होगा डायड सिस्टम में, कि जो यहां का एच है ये क्या होगा, बी पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ट्रायड सिस्टम की बात करें तो यहां का एच जब सी पे जाएगा तो ये बॉन्ड इधर गिरेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान से समझना है, ये सिंपल भाषा में बोलूं तो यही है। इसको डायड को 1,2 टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं और इसको 1,3 टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, 1,2 टॉटोमेरिज्म, 1,3 टॉटोमेरिज्म। होता क्या है, 1 से 2 ऐसे सोच सकते हो, है ना। 1 से 2 पोजीशन पे एच का माइग्रेशन, यहाँ पे 1 से 3rd पोजीशन पे एच माइग्रेट कर रहा है ना, इधर जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाओगे तो क्या होगा, ए बी एच बी पे लग जाएगा। और यहां पे जब बनाओगे इसका इक्विलिब्रियम पे तो क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी सी और एच यहां लग चुका होगा। समझ में आ गई बात, बहुत आसान है। शिफ्टिंग करा दी मैंने, देख लो ध्यान से एक बार। तो डायड और ट्रायड सिस्टम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायड बहुत आसान है और ट्रायड भी काफी आसान है। अब ऐसा हुआ क्यों, तो इसको मिटा देता हूं, इसको समझाने के लिए ये समझना जरूरी है। देखो होता क्या है कि ए बी और यहां पहले एच था, है ना, डायड की बात कर लेते हैं। देखो टॉटोमेरिज्म होने के लिए एच को कब लेगा, ये जब ये बेस हो, है ना। ये बेसिक साइड है, तभी तो ये एच को खींचेगा अपनी तरफ। तो ये बेस है और ये एच एसिड, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन टाइप हो रहा है। इट इज एक्चुअली टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकते हो। यहां से एच एसिड एच प्लस डोनर्स होते हैं, बेस एच प्लस एक्सेप्टर है, तो यहां से एच माइग्रेट करके बेस की तरफ जा रहा है इंट्रामोलिकुलर तरीके से। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटोट्रोपिज्म कहते हैं, मैंने बताया। ठीक है, चलो अब तो ये बेस है, ये अब इसके बाद क्या हुआ, जब इक्विलिब्रियम अटेन हुई तो अब क्या हो गया, इसके पास एच आ गया और इसके पास अब कुछ नहीं रहा। सिंपल, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। अब ये कैसी साइड हो गई, अभी ये एसिडिक थी, अब ये बेसिक जैसी हो गई, फिर वापस ये इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो अब ये बेस बन चुका है और ये एसिडिक साइड बन चुकी है। ठीक है, तो ये डायड सिस्टम हो गया। इसी तरह से ट्रायड में भी हो जाएगा। सी ने एक्सेप्ट किया तो सी को हम बेसिक साइड बोल देंगे, है ना। ये बेस जैसा बिहेव कर रहा है और ये एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट है टॉटोमेरिज्म का और ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लो। अब हम मिटाते हैं इसको। तो डायड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फेमस एग्जाम्पल, जैसे HCl डायड का, है ना। डायड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे HCl। तो आपको पता है कि भाई यहां से
H माइग्रेट करके कहां चला, इसको ऐसे लटकाना चाहो लटका सकते हो समझने के लिए, लेकिन मैं यहां से ऐसे बना दे रहा हूं। तो H यहां से माइग्रेट होकर N पे जाएगा, तो HNC हो जाता है ना, आप लिखते हो ऐसे लिख देते हो HNC। तो ये बात याद रखना, H कहां चला गया, N की तरफ, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ये क्या हो गया अपना नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये नोट करो। अब देखो इधर से गया है ना H, तो इसने गेन किया, सॉरी इसका लोन पेयर था, इसने ऐसे इमेजिन करो ये बेस है और इसने H को गेन किया है, तो क्या होगा, इस पे प्लस, ठीक है, और इस पे माइनस, ठीक है। तो ये आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, इस टाइप के सिस्टम में हो गया डायड। अच्छा बताओ यहां पे होगा क्या, CH3CN, और अगर मैं बोलूं क्या मैं ऐसे कर सकता हूं CH3NC, मतलब ये CH3N पे चला गया, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या ये दोनों टॉटोमर्स है क्या, तो हम बोलेंगे ये दोनों टॉटोमर्स नहीं है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी वजह आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, आपने बोला ये H माइग्रेट कर सकता है, तो ये CH3 कैटायन जैसा हो सकता है, तो कैटाइनोट्रॉपी के क्योंकि एक टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ कैटाइनोट्रॉपी ऑल्सो, तो क्यों ना ये CH3 प्लस जो है इधर माइग्रेट कर जाए, तो ये भी तो होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता, ये दोनों टॉटोमर्स नहीं कहलाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है और ध्यान रखना, इन दोनों को टॉटोमर्स क्यों नहीं कहते हैं वो अभी हम समझते हैं। पहले ये दोनों याद रखना, टॉटोमर्स नहीं है, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स बट दे आर नॉट टॉटोमर्स, ठीक है। अच्छा अब देखो बात को ऐसे समझो, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब इससे ये बनना था तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत हाई है। द एक्टिवेशन एनर्जी टू कन्वर्ट टू माइग्रेट CH3 टू दिस पॉइंट टू नाइट्रोजन है, CH3 यहां से उठा के यहां लगाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है काफी हाई है। तो ये रीजन के कारण यहां रैपिड ऑसिलेशन नहीं हो जाते, ठीक है, बहुत स्लो होता है और वो इन्फाइनाइट टाइम ले लेता है, तो ये हम बोल देते हैं कि ना के बराबर है। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि बहुत हाई है इसको एक्टिवेट करने के लिए, बट जबकि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत कम है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है H को मूव कराने में, ठीक है। आप जानते हो H लाइट है, ऐसे भी सोच सकते हो, तो सोचने तरीके हैं, बट यहाँ पे याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का। सो ये याद रखना, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं बट दे आर नॉट टॉटोमर्स, ठीक है। तो ये बात भी नोट कर लो, ये मिटा रहा हूं मैं। तो डायड का एक और एग्जांपल डायड में ले लेते हैं ना, जैसे मान लो मैंने AgNO2 ले लिया, AgNO2। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, बोलेंगे विच इज द ओनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे पूछ सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन शो करता है टॉटोमेरिज्म, तो AgNO2 शो करता है। इसका जो टॉटोमर, ये डायड सिस्टम में Ag माइग्रेट करता है, यहां पे पहली बार ऐसा हो रहा है H की जगह Ag माइग्रेट कर रहा है, तो यहां पे आप ध्यान रखोगे Ag की माइग्रेशन होती है, ठीक है। और Ag जब माइग्रेट करेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे जाएगा, तो यहाँ N और O है, और यहां पे आप ऐसे सोच सकते हो NO, और यहां पे आपका आ गया Ag, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, माइग्रेट हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, रुको अच्छे से बनाते हैं, AgON AgON डबल बॉन्ड हो, ऐसे सोच सकते हो, है ना, क्योंकि इसका तो मतलब पता ही है, प्लस माइनस है ना, ऐसा भी लिखते हो आप इसको, तो मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह लिख दे रहा हूं AgNO, ये तो पता ही है। तो इधर से ये जब माइग्रेट हुआ ऑक्सीजन पे, ये क्या हुआ, माइग्रेट हुआ, ऐसे सोच लो, तो माइग्रेट होने पे ये बन गया। सो आपसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन की जगह कौन सा यहाँ पे माइग्रेशन किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण हुई है, तो सिल्वर जो है, सिल्वर यहाँ पे AgNO2 के अंदर माइग्रेट कर रहा है और AgONO बना रहा है, तो ये थोड़ा हट के टाइप का टॉटोमेरिज्म, मतलब ये जनरली दिखता नहीं है ना, इस टाइप का कॉमन नहीं है, तो ये भी नोट कर लो। तो ये सब मैंने आपको डायड के अंदर और थोड़े एग्जाम्पल बताए। अब हम देखते हैं ट्रायड के अंदर। ट्रायड में हमने जैसा बताया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है ना, ये हमारा कीटोन फॉर्म था, और मैंने बताया यहां से जो H है, ये H इस बेसिक पार्ट पे, क्योंकि इसको बेस बोलेंगे क्योंकि ये H एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये H जब इधर जाएगा तो ऑब्वियसली इसको बॉन्ड फ्री करना पड़ेगा ना, तभी तो एक्सेप्ट करेगा, तो ये बॉन्ड फ्री करेगा, तो जब फ्री करेगा तो ये अपना इधर डबल बॉन्ड आ गया और OH और यहाँ पे CH, तो ये इनॉल बन गया, और ये कैसा फॉर्म था, कीटो, ठीक है ना। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोला जाता है इसको, ये ट्रायड का सबसे बोल सकते हो पॉपुलर एग्जांपल है, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं मैं, फिर ये भी नोट कर लो।
देखो ये आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मतलब आज हम बहुत क्या बोलते हैं इन डेप्थ नहीं जाने वाले, ठीक है, बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो एक चीज और बता देता हूं, देखो होता क्या है कि ऐसे समझो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करें और मान लो वीक एसिड और वीक बेस बनेगा, तो कोई भी रिएक्शन फिजिबल हम बोलते हैं जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड से या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस में पार्ट में कन्वर्ट हो, है ना। ये ज्यादा खुश रहता है, कोई भी कंपाउंड वीक एसिड या वीक बेस बन के खुश रहता है। यानी कि जितना कंटेनर में वीक बेस या वीक एसिड पार्ट एक मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, अलग में भी हो सकता है, तो उतना स्टेबल, ऐसा सोच सकते हैं, उतना खुश है वो, ठीक है। तो ऐसे सोच, इसमें एक पॉइंट लिखता हूं कि टॉटोमर, यानी कि अगर मान लो इस तरफ एक टॉटोमर ए है और इस तरफ बी है मान लो, या तो अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या एंड स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट इसके अंदर छिपा हुआ है और इसके अंदर वीक एसिड और वीक बेस पार्ट छुपा हुआ है, तो ये वाला प्रेफर्ड होगा। दिस टॉटोमर विल बी कंसिडर मोर स्टेबल, ठीक है। सो टॉटोमर हैविंग वीक एसिड एंड वीक बेस पार्ट will be considered या will be major प्रोडक्ट, वो मेजर माना जाएगा, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में माना जाएगा। वीक एसिड और वीक बेस पार्ट जिसके पास हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा या ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। अगर हम बात करें तो ये ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, लार्ज क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल वाला पार्ट है और ये लेस स्टेबल है, ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, ठीक है। एक ही कंटेनर में अगर दोनों पार्ट्स हैं तो इस फॉर्म में वो ज्यादा रहना चाहेगा जिसमें उसके पास वीक एसिड या वीक बेस पार्ट हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। कोई भी अपनी एनर्जी बढ़ा के नहीं रहना चाहेगा, है ना, स्ट्रांग नहीं बन के रहना चाहेगा। स्ट्रांग हमेशा डिसोसिएट करके या सिंपल फॉर्म में जाना चाहेगा। ऐसे आप सोच सकते हो, फील कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कि कब तक अपनी अकड़ में रहेगा, मतलब अकड़ में बहुत देर तक नहीं रह सकता ना, आपको ईज आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, अकड़ में था और ये ईज आउट कर गया, है ना, वीक के फॉर्म में। तो टॉटोमर्स हैविंग वीक एसिड एंड वीक बेस पार्ट विल बी मेजर। अब इसका एग्जांपल जैसे हमने बताया कीटो फॉर्म है ये, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कीटो को, है ना, CH3COCH3, और इसी का टॉटोमर बनाते हैं इनॉल। देखते हैं क्या होता है। अब बताओ यहां पे जब ये निकला होगा, बताओ ये ज्यादा कंटेनर में बनेगा या ये ज्यादा बनेगा, पहले तो ये समझते हैं। तो ये मेजर रहेगा। अगर ये मेजर है तो ऑब्वियसली इसके पास क्या रहा होगा, ये वीक बेस वाला पार्ट रहा होगा और ये फिर वीक एसिड वाला पार्ट रहा होगा, है ना, ऐसे सोच सकते हो। तो ये याद रखना कि ये जो है ये वाली साइड वीक एसिड जैसा बिहेव करती है और ये वीक बेस जैसा, और यहां पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा है। आप बोलोगे आपको कैसे पता, आप रट के तो नहीं आए, नहीं, देखो अगर ये H+ को निकालेगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और अगर ये H+ को निकालेगा तो इस पे क्या आएगा, O- आएगा। तो देख लो किस पे ज्यादा नेगेटिव स्टेबल है ना। तो ये डेस्परेट है H+ को रिलीज करने के लिए, ये ऑक्सीजन H+ को रिलीज करने के लिए डेस्परेट क्यों है, क्योंकि इससे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, इसलिए वो इस H को जल्दी रिलीज करेगा, और जो भी H को जल्दी रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट। क्योंकि ऐसे भी सोच सकते हो आप, इनऑर्गेनिक में शायद पढ़े भी होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि जब वही एसिड ज्यादा अच्छा कहलाता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H जल्दी रिलीज होता है, आपने पढ़ा होगा। फॉस्फोरस सल्फर से जुड़ा हुआ H कभी भी जल्दी रिलीज नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H जल्दी रिलीज होता है। यहाँ पे फंडा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आप सोच सकते हो अभी के लिए, है ना। वैसे तो बॉन्ड एंथैल्पी भी यहाँ एक रीजन है कि CO बॉन्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, तो ये भी एक रीजन होता है, लेकिन ठीक है। तो ये ज्यादा क्वांटिटी में बना रहेगा, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ वीक एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये CH2 जो है ये कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव नहीं लेना चाहेगा, इसलिए H+ को भी जल्दी रिलीज नहीं करेगा इस H को। ऐसे सोच सकते हो अभी के लिए, तो आपको फील आएगा। तो ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट रखा है, इसलिए कंटेनर में ये वीक एसिड वाला पार्ट ज्यादा बना रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लो, ऐसे सोच सकते हो। इसी तरह वीक बेस के पॉइंट से भी आप एनालाइज कर सकते हो, मैंने आपको वीक एसिड के पॉइंट से एनालाइज किया, ठीक है। तो चलो ये मिटा देना है, नोट कर लो। तो ये भी हो गया भाई आपका। अब क्या बचा है देख लेते हैं। अब कुछ बचा मेरे ख्याल से नहीं है, मैंने आपको सारी बात बता दी। अब कुछ कंडीशन बता देते हैं फॉर टॉटोमेरिज्म, जो जनरल कंडीशन है, कंडीशन
कंडीशन क्या है टॉटोमेरिज्म में, है ना, आपसे पूछ सकते हैं कंडीशन। तो जो आपके लेवल पे जो कंपटीशन में आती है फॉर टॉटोमेरिज्म, क्या है कि जो टॉटोमेरिज्म में जा रहा है उसका मतलब ऐसे सोचो, अल्फा कार्बन शुड बी sp3। अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। मतलब जैसे मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास फंक्शनल, मान लो हमारे पास यहाँ पे जैसे कीटोन वही वाला देख लेते हैं ना, सिंपल वाला ले लेते हैं आपके लिए, अभी ये ले लेते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बगल वाले कार्बन क्या है, अल्फा। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है sp3 है, तभी तो ये टॉटोमेरिज्म हो रहा है, यानी कि sp3 कार्बन से ही हाइड्रोजन मूव कराया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए अल्फा कार्बन शुड बी sp3। दूसरी क्या कंडीशन है, ठीक है, दूसरी कंडीशन भी देख लो भाई, क्या और कोई कंडीशन है। ऐसे तो ब्रेड्स रूल भी आगे देखेंगे, ब्रेड्स रूल आएगा आगे, लेकिन अभी ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हम सोच सकते हैं कि अल्फा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। भाई एक हाइड्रोजन तो हो, मैंने बताया आपके सिलेबस में हाइड्रोजन वाला प्रोटोट्रॉपी ज्यादा है। तो फॉर टॉटोमेरिज्म 2 कंडीशन हो चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 जो बता दिया, और ये देखो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एक एच चाहिए था, यहाँ 3 एच है। इस अल्फा कार्बन पे तो एक ही चाहिए था, यहाँ तो 3 है, तो कूद कूद के हो गया कि नहीं। अगर मान लो मैं इसको ऐसे बना देता CCl3, तो क्या आप टॉटोमेरिज्म होगी, हाँ होगी ना, इधर से तो होगी ना भाई, इधर से नहीं होगी तो क्या मतलब, इधर से तो होगी, इधर भी तो अल्फा ही है ना, इधर से होने लगेगी। अब मैंने इधर भी ब्लॉक कर दिया, अब क्या हो पाएगी, तो आप बोलोगे नहीं हो पाएगी, है ना। या आप ऐसे लगा लो, यहाँ PH लगा लो, PH लगा लो, है ना। तो अब क्या हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी, बिल्कुल। तो अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इस वजह से, जैसे मुझे क्या, जब पीएच मतलब मैं ये मतलब है मेरा, तो ये देखो यहाँ पे कार्बन देखो, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, ये अल्फा है, बट इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या। पहली बात, इसको sp3 ही नहीं है, ये इसको तो sp3 होना चाहिए था, ये तो sp3 ही नहीं है, पहली कंडीशन ही फेल है। दूसरी कंडीशन तो बाद में, यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है कोई, है ना। काउंट कर लो ना भाई, कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, 1 2 3 4, और थोड़ा ना बनाएगा, तो यहाँ पे भी अल्फा पोजीशन नहीं बोलेंगे इसको, तो इसलिए यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये 2 कंडीशंस आपके लेवल पे अभी याद रखना। तीसरा कि इट शुड नॉट वायलेट ब्रेड्स रूल, हम बोल सकते हैं इट शुड नॉट वायलेट, द टॉटोमर शुड नॉट वायलेट ब्रेड्स रूल। नीट में 2016 में इसका क्वेश्चन आ गया था, और आता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ सकता, अलग अलग एग्जाम में बिट सेट वगैरह आ सकता है। तो इसलिए आपको ये बात याद रखना, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये दोनों अभी आप समझ लो, ब्रेड्स रूल में आपको थर्ड लेक्चर, इसके जो अभी से थर्ड लेक्चर उसमें शायद बताऊंगा, ठीक है। तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन टॉटोमेरिज्म। सो होप यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर। ये जेई नीट बिट सेट की तैयारी आप लोग कर रहे हो, और कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए सेफ रहो, घर में रहो, एंजॉय घर में ही रह के करो, पढ़ाई करो। ये तो इनफैक्ट आप लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है पढ़ाई करने के लिए। इसको एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्लेसिंग की तरह लो कि आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है ना, वेस्ट मत करो टाइम। डीमोटिवेशन होगा, क्योंकि बार बार वही कितना कोई पढ़े, तो डीमोटिवेशन होगा। लेकिन पढ़ने के लिए भी तो बहुत कुछ है ना, है तो बहुत कुछ भाई, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, और बायो भी पढ़ना है बा वालों को, तो इसलिए काफी कुछ है पढ़ने के लिए। तो इसलिए डिमोटिवेट होने से अच्छा ये सब पे ध्यान मत लगाओ, सीधा काम पे लगो, है ना। तो सीधा काम पे लगना मतलब सीधा पढ़ाई करो, और दिन भर जितना पढ़ सकते हो, फिर बीच में खेलो कूदो, एंजॉय भी करो, ऐसा नहीं घर में ही रह के करो। और आजकल तो सोशल मीडिया भी है, आप लोग तो उसमें मस्ती करते हो, तो ठीक है, आपके पास काफी कुछ है। सो डोंट वरी, एंजॉय करो, सेफ रहो, और बस और क्या बोले, टाइम वेस्ट मत करो, जाओ पढ़ो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू।